सभी भैया बहनी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। बच्चों, आज का जो विषय है वो है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इंग्लिश में कहते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। बच्चों, क्लास कौन सा है? तो क्लास 10th है। अध्याय यानी चैप्टर कौन सा है? तीसरा। तो इसका पहले हम लोग भाव अर्थ समझें। दो का मतलब होता है दो, चर का मतलब होता है यह एक्स वाई जो परिवर्तनशील हो यानी परिवर्तन कर सकें। रैखिक का मतलब होता है ऐसे एक्स प्लस वाई एक्स के ऊपर एक्स प्लस वाई बराबर 3, एक्स के ऊपर घात नहीं होना चाहिए, जैसे ऐसे नहीं होना चाहिए। ऐसे समीकरण एक्स वाई एक तरफ, संख्या एक तरफ। बच्चों, युग्म का मतलब होता है एक्स प्लस वाई ऊपर रहेगा और नीचे रहेगा एक्स माइनस वाई बराबर 4। ऐसे हम लोग मानकर चलते हैं। तो आइए बच्चों हम लोग शुरुआत करें। रेखाएं तीन प्रकार की होती हैं। एक है प्रतिच्छेद रेखा, दूसरी है समपाती और तीसरा है समांतर रेखाएं। तो एक एक को हम लोग पहले समझें। बच्चों, प्रतिच्छेद का मतलब क्या होता है? तो बच्चों, ए बी एक रेखा है, सी डी दूसरी रेखा है, एक दूसरे को बिंदु ओ पर वो लोग क्या करें? काट रहे हैं। तो ए बी का हम लोग लेते हैं a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 और सी डी का लेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब हम लोग तुलना करेंगे a1/a2 b1/b2। तो ये दोनों बराबर नहीं अगर है तो उसको कहते हैं केवल एक ही हल या अद्वितीय हल। तो इसको कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। तो बच्चों, अब हम लोग आते हैं दूसरे वाले पर। तो दूसरा वाला जो है दिया है संपाती, दूसरा दिया है संपाती। बच्चों, संपाती का मतलब क्या होता है? एक रेखा ए और बी है, उसी पर दूसरी बी है, यानी ओवरलैपिंग है, एक के ऊपर दूसरा, कहीं अगल बगल में नहीं है। तो ए बी रेखा का ये पहला समीकरण है, सी डी का ये दूसरा समीकरण है। आइए हम लोग इसको क्या करें, इसको जो है हम लोग तुलना करें। तो a1/a2 नीचे, b1/b2 नीचे, c1/c2 नीचे। अगर सब बराबर है तो इसको कहते हैं अनेक हल या कहते हैं मेनी सॉल्यूशन। बच्चों, तीसरा और आखिरी देखेंगे। तो तीसरा और आखिरी है समांतर। समांतर का मतलब है जैसे ट्रेन की पटरी होती है, एक ऊपर एक इस साइड में एक इस साइड में, और इनके बीच में दूरी हमेशा बराबर होगी। ए बी का समीकरण, सी डी का समीकरण, सारे समीकरणों की तुलना करें तो a1/a2 b1/b2 और c1/c2। ये आखिरी वाला जो है मतलब इसे करना है काट देना, मतलब ये दोनों बराबर नहीं है तो इसका कोई हल नहीं है, नो सॉल्यूशन। तो आइए बच्चों एक्सरसाइज से शुरू करें। हम लोग 3.1 है तो हम लोग कुछ सेलेक्टेड सवाल ही लेते हैं ताकि बच्चों समय का अभाव हो और वीडियो भी छोटा बने। सी का मान ज्ञात करना है तो ऐसे ही सवाल पेपर में रहेंगे। तो दिया है cx प्लस 3y, तो मैं सवाल लिख रहा हूँ cx प्लस 3y बराबर c माइनस 3। बच्चों, उसी के नीचे दूसरा लिखेंगे 12x प्लस cy बराबर c। अनेक हल है तो अनेक हल का मतलब होता है कि सभी बराबर हैं। तो कैसे लिखा जाएगा? c/12 फिर 3/c और c माइनस 3/c। अगर सब बराबर है तो किसे हमें लेना है? तो हमें जब तिरछे करेंगे जैसे c और c का गुणान करेंगे तो हो जाएगा c²। अगर तिरछे गुणान में c² आ रहा है तो हमें इसे लेना है और 12 का पहाड़ा 3 बार पढ़ना है। तो 12 3 36, तो c² है तो 36 का क्या करेंगे? करनी में डाल देंगे। तो c का 36 का वर्गमूल होगा प्लस माइनस 6। तो अगर वर्गमूल निकल रहा है तब तो आप सही हैं, अगर वर्गमूल नहीं निकल रहा है तो गलत हो जाएगा। तो ये कहता है कि आपको वर्गमूल निकालना अनिवार्य है। दूसरा देखेंगे ये c और 3 का, तो 3c, ये c का c से करेंगे c², c का 3 से करेंगे माइनस 3c। बच्चों, माइनस 3c को इधर लाएंगे क्योंकि इसका पार्टनर इधर है। तो 3c प्लस 3c माइनस जाएगा तो उधर प्लस हो जाएगा बराबर c²। तो बच्चों, c² बराबर जोड़ देंगे 3 और 3 6c। अगर ये वर्ग है और वर्गमूल नहीं निकल रहा है तो इसका मतलब है कि ये गलत है। तो हमें कौन सा लेना है? c, जिसमें वर्गमूल निकल जाए। क्वेश्चन नंबर 2 पर आइए। दूसरा प्रश्न है संगत या असंगत। क्या है? सवाल को हल कर लें। तो 3/2, फिर ये 2/-3 और ये है 5/7। अगर हम पहले में तुलना करेंगे तो ये दोनों बराबर नहीं, ऐसे काट देंगे। तो जब ये दोनों बराबर नहीं रहते हैं इसी को कहते हैं संगत। यहाँ पर आइए 2/4, ये है -3/6 और ये है 8/9। काटने वाला काम करेंगे तो 2 1 कम 2, 2 दूना 4, तो 1/2। बच्चों,
ये भी माइनस से माइनस माइनस कटेगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6 बराबर 8/9। तो देखेंगे पहला और दूसरा बराबर है, लेकिन दूसरा और तीसरा बराबर नहीं। जब दूसरा और तीसरा बराबर नहीं है, इसी को कहते हैं असंगत। तो इसी तरह संगत असंगत को क्या करना है, पहचान कर। एक आयताकार बाग, तो बच्चों ऐसे बाग बना लेंगे, नाम देंगे ABCD। लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो ऐसे लिखेंगे लंबाई बराबर चौड़ाई से 4 मीटर अधिक। तो बच्चों लंबाई को x मान लो, चौड़ाई को y मान लो, तो हमारा समीकरण होगा x बराबर y + 4। ये लंबाई का x, ये लंबाई का है, ये चौड़ाई का y है, अंदर ले लो तो x - y बराबर 4, समीकरण 1। आगे लोग कह रहे हैं कि इसका अर्ध परिमाप, तो पहले परिमाप देख लें। तो ये x, ये y, ये y, तो 2 ठे x, तो 2 ठे x प्लस 2 ठे y। तो किसी ने पूछा परिमाप का मतलब है चारों मेड़ जो है इसी को जोड़ लेना है। बराबर कितना दिया है, 36। तो बच्चों बोलते हैं अर्ध, अर्ध का मतलब है 1/2। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से जो है 2 कॉमन ले लेंगे, ऐसे लेंगे 1/2 गुण के 2 कॉमन ले लो, अंदर होगा x + y बराबर 36। तो 2 2 कटेगा, आपका बचेगा x + y बराबर आपका बचेगा 36। तो ये समीकरण 2 हो जाएगा। आइए इन दोनों को हल करें बच्चों। तो x - y बराबर 4, समीकरण 1, x + y बराबर समीकरण 2, 36 होगा समीकरण 2। ऐसे ही बॉर्डर बनाएंगे, y कटेगा, x को जोड़ दो, 2x बराबर 36 में 4 जोड़ो 40। बच्चों इधर भी 2, इधर भी 2, यानी काट देंगे, x बराबर हो जाएगा 20 मीटर। तो अगर बच्चों x बराबर 20 मीटर है, अर्थात ये लंबाई हुआ, चौड़ाई कैसे निकालेंगे, तो बोलते हैं x बराबर 20 समीकरण 1 में रखने पर। तो 1 है x - y बराबर 4, इसी x में रखो 20 - y बराबर 4, उधर शिफ्ट कर दें तो -y बराबर 4 - 20। तो बच्चों -y तो हो जाएगा -16, काट देंगे, हो जाएगा मीटर। अगला सवाल देखें। प्रश्न चौथा है, k का मान ज्ञात करें, अनंत हल हो। तो बच्चों अनंत हल हम लोग पहले कैसे करेंगे, x के बगल में 2 है तो इसको उतार लेंगे, x के बगल में है k + 2 बराबर डालेंगे, y के बगल में है 3, y के बगल में है 6, अकेली संख्या है 4 और उसके नीचे लिखेंगे 2k + 4। बच्चों ये दोनों बराबर है, इसी को कहते हैं अनंत हल या अनेक हल। तो आइए अब हम लोग क्या करें, ये पहले 2 को लेंगे, तो 2k + 2 बराबर 3/6, इसी का तिरछे करेंगे। तो कैसे करेंगे, 3 का 6 k से, तो 3k + 3 दूना 6 और 6 दूना ये आपका हो जाएगा 12, प्लस 6 को उधर कर देंगे, तो 3k बराबर ये हो जाएगा 12 - 6, तो 3k बराबर हो जाएगा 6, k बराबर हो जाएगा 6/3, ये हो जाएगा 2। दूसरा भाग जो रहेगा इन दोनों को लेंगे, 3/6 लेंगे और लेंगे 4/2k + 4। बच्चों कैसे गुणान करेंगे, 3 का 2 से 6k, 3 का इस + 4 से 12, 4 का 6 से 24, 12 को इधर शिफ्ट कर देंगे, तो 6k बराबर 24 - 12, तो 6k बराबर 24 में से 12 कम करो, 12 आ जाएगा। तो k बराबर हो जाएगा 12/6, 6 दूना 12। तो दोनों में एक जैसा मान आ रहा है, तो k का मान क्या होना चाहिए, 2। प्रश्न 5वां है, kx - 5y बराबर 2, 6 ये x है + 2y बराबर 7 का कोई हल नहीं और k का मान ज्ञात करें। तो x के आगे है k, तो हम लोग लिखेंगे k, x के आगे है 6 तो हम लोग लिखेंगे 6। बच्चों y के आगे है -5, हम लोग -5 लिखेंगे, y के आगे 2 है 2, और बच्चों केवल संख्या 2/7। कोई हल नहीं का मतलब इसे काट देना है ना, इसका प्रयोग नहीं करना है। तो कैसे हल होगा ये, तो k का गुणान 2 से, इन दोनों का गुणान होगा, इन दोनों का, तो k का गुणान 2 से, तो 2k, 6 का 5 से -30, तो k बराबर -30/2,
तो k का मान हो जाएगा -15। तो बच्चे लोग 5 सवाल हम लोग कर रहे हैं, तो मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। बच्चों लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।